Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे चैप्टर 12 पार्ट 12 खरगोश की एक और रेस। खरगोश की और एक रेस। आपने बचपन में हेयर एंड टॉर्टोइस खरगोश और कछुए की स्टोरी तो अक्सर सुनी ही होगी, बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस पार्ट में क्या कहा गया है? खरगोश की और एक रेस, उसकी और एक रेस यानी कि आप सब जानते हो रेसिंग। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि घमंड करना कभी भी अच्छा नहीं होता। प्राइड करना, घमंड यानी कि प्राइड, घमंड करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। जो व्यक्ति घमंड करता है उसका अंत सदैव बुरा ही होता है। क्या? जो व्यक्ति प्राइड फील करता है, जो व्यक्ति घमंड करता है, उसका हाल हमेशा बुरा होता है। इस कहानी में भी यही दिखाया गया है कि खरगोश को जब अपनी तेज चाल पर घमंड होता है तो उसका क्या परिणाम होता है। इस लेसन में भी, इस पार्ट में भी यही दिखाया गया है। जब खरगोश को, रैबिट को अपने तेज चाल, मतलब वो बहुत फास्ट भागता है ना, उस चाल पर उसको बहुत ज्यादा प्राइड था, घमंड था। इसके वजह से उसका क्या हाल या उसका क्या परिणाम होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है। एक वन में एक खरगोश रहता था। एक वन यानी कि बाघ। एक दिन खरगोश ने एक रेलगाड़ी देखी। उसने क्या देखी? रेलगाड़ी। आप सारे लोग चित्र में देख सकते हो, रेलगाड़ी, ट्रेन। तो वह रेलगाड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी, बहुत फास्ट थी रेलगाड़ी। खरगोश ने अपने मन में सोचा, क्या वह रेलगाड़ी की तरह तेज नहीं दौड़ सकता? उसने क्या सोचा कि वो ट्रेन के जैसा क्या वो एकदम फास्ट तेज नहीं दौड़ सकता क्या? अवश्य दौड़ सकता है, क्योंकि वन में ऐसा कोई भी जानवर नहीं जो दौड़ में उसका मुकाबला कर सके। वो सोचता है कि अवश्य दौड़ सकता हो, वाकई में दौड़ सकता हूँ, क्योंकि बाकी जंगल में उसके जैसा कोई जानवर नहीं जो इतना फास्ट दौड़े। क्योंकि यह जानकर खरगोश गर्व से फूल उठा। उसने ये सोचकर बहुत मनी मन फूल गया, मतलब बहुत प्राइड, घमंड करने लगा। दूसरे दिन फिर खरगोश की नजर एक रेलगाड़ी पर पड़ी। दूसरे दिन फिर एक बार उसने रेलगाड़ी पे नजर डाली। बस फिर क्या था, खरगोश रेलगाड़ी के साथ दौड़ पड़ा। वो भी रेलगाड़ी के साथ दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर रेलगाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हो गई। कुछ दूर पहुंचते ही रेलगाड़ी स्टेशन पर रुक गई। वो एक सवारी गाड़ी थी जो हर स्टेशन पर खड़ी होती थी। उधर खरगोश दौड़ता ही रहा। खरगोश रेलगाड़ी को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया था। खरगोश का मन बासों उछल पड़ा। उसने सोचा कि वह रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ता है। उसने क्या सोचा? अभी वो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, आप सभी लोग जानते हैं ट्रेन जो है हर स्टेशन, हर स्टॉप पे रुक रुक कर आती है। लेकिन ये बात खरगोश को नहीं मालूम थी। खरगोश बहुत आगे निकल गया था और उसे अभी लगने लगा कि मैं रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता हूँ। अब खरगोश अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। जब उसने वो सोचा कि अभी तो मैं ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में भाग सकता था, अभी तो कुछ नहीं, मतलब एक बार घमंड आ जाता है, एक बार प्राइड आ जाता है ना, लोग क्या समझते हैं, बाकी लोगों को तुच्छ या फिर एकदम छोटा समझने लगते हैं। तो वो सोचता था अभी कुछ भी नहीं है ये लोग मेरे सामने। वह सबसे यही कहता था कि वन में उसके समान कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने दौड़ में रेलगाड़ी को भी पाछड़ दिया है। वन के सभी जानवर खरगोश की बातों में आ गए। वे सचमुच खरगोश को सबसे अच्छा मानने लगे और आदर से नमन भी करने लगे। तो उसने जाके वन में, जंगल में जाके सबसे कहा कि मैंने तो ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया। तो बाकी सारे जानवर उसकी बातों में आ गए और सभी लोग उसको मानने लग गए। फिर देखते क्या होता है। उसी वन में एक ऊदबिलाव भी रहता था। कौन रहता था? ऊदबिलाव। ऊदबिलाव
बड़ा ही बुद्धिमान था। ऊदबिलाव जो था वो काफी बुद्धिमान था। उससे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास न हुआ कि खरगोश रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता है। ऊदबिलाव को जो क्या था कि उसको बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं था, उसको ट्रस्ट नहीं था कि जो रैबिट है वो ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट दौड़ सकता है। ऊदबिलाव तरकीब पर तरकीब सोचने लगा, वो आइडिया लगाने लगा कि अभी कैसे क्या किया जाए। एक दिन ऊदबिलाव खरगोश के घर जा पहुंचा। उसने खरगोश की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि सचमुच वह ही वन में सबसे श्रेष्ठ है, फिर उसे वन का राजा क्यों न बनाया जाए। तो क्या हुआ, एक दिन वो उसके घर जाता है और बोलता है कि तुम ही बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, महान हो, तो क्यों ना तुम्हें राजा बनाया जाए। खरगोश को भला यह क्यों इनकार होता, ये सोच के अगर राजा बनना है तो वो इनकार क्यों करता, क्यों मना करता। वह मन ही मन खुश हुआ और वन का राजा बनने के लिए तैयार हो गया। मन ही मन खुश हो गया और जंगल का राजा बनने के लिए तैयार हो गया। पर ऊदबिलाव ने खरगोश के सामने एक शर्त रखी। उसने एक कंडीशन रखा, शर्त। उसने कहा कि वह जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करेगा। खरगोश को सबके सामने रेलगाड़ी के साथ दौड़कर यह दिखाना होगा कि वह रेलगाड़ी से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। उसने क्या कंडीशन रखा कि जंगल के सारे एनिमल्स, जो जानवर है, सब इकट्ठा होंगे और सबके सामने उसे रेलगाड़ी से भी तेज दौड़कर दिखाना होगा, तो ही वो जंगल का राजा नियुक्त किया जाएगा। खरगोश ने ऊदबिलाव की शर्त तुरंत ही मान ली। खरगोश ने उसकी जो शर्त थी, उसका जो कंडीशन था, वो तुरंत मान लिया, स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह घमंड में फूला हुआ था। वह अपनी मूर्खता के कारण यही समझता था कि वह रेलगाड़ी से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। एक दिन सुबह का समय था। जंगल से सभी जानवर एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। ऊदबिलाव ने खरगोश की बड़ी प्रशंसा की। उसने कहा, खरगोश आज सबके सामने दौड़कर यह दिखाएगा कि वह रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता है। फिर हम सब खरगोश को अपना राजा बनाएंगे। ऊदबिलाव अपनी बात पूरी ही कर पाया था कि सामने से रेलगाड़ी आती ही हुई दिखाई दी। खरगोश रेलगाड़ी को देखते ही उछला और रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ पड़ा। वह मालगाड़ी थी और कई स्टेशनों के बाद खड़ी होती थी। वो क्या थी, मालगाड़ी। पहले जो थी वो शायद लोकल ट्रेन होगी जो एवरी स्टेशन रुकती थी, पूरे स्टेशन रुकते थे। लेकिन जो मेल ट्रेन होते हैं वो बहुत कम स्टेशन पे रुकते हैं ना। और उस टाइम पे क्या हुआ, मालगाड़ी आ गई थी और कई स्टेशन के बाद खड़ी होती थी। रेलगाड़ी की चाल भी बड़ी तेज थी। रेलगाड़ी सर सर भागती हुई खरगोश से आगे निकल गई। खरगोश उछल उछल कर दौड़ने लगा। खरगोश ने रेलगाड़ी को पछाड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह बहुत पीछे छूट गया था। फिर भी वो उछल उछल कर दौड़ता ही रहा। वह रेलगाड़ी को पकड़ने में इतना अंधा हो गया था कि कांटों की झाड़ी में जा गिरा और लहूलुहान हो गया। वो रेलगाड़ी को इतना पीछे करने के लिए इतने इसने ठान लिया था कि उसके रास्ते में इतने सारे कांटे थे, वो सब न देखते हुए वो कांटों में से भी उछल उछल कर जा रहा था, जिसकी वजह से पूरा शरीर उसका खून लहूलुहान हो गया था। फिर भी वह खरगोश कांटों की झाड़ी में तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगा। ऊदबिलाव जंगल के सभी जानवरों के साथ खरगोश के पास पहुंचा। उस समय खरगोश ने दम तोड़ रहा था, उसका जान जा रही थी, वो पूरा खून खून हो गया था, उसकी जान जाने पर थी। ऊदबिलाव ने सबको सुनाकर कहा, भाइयों, यह खरगोश अपने को बहुत बढ़ चढ़कर समझता था। जो अपने को बहुत बढ़ चढ़कर समझता है उसका अंत में यही हाल होता है। अपने बल से अधिक काम करने पर अंत में नुकसान ही उठाना पड़ता है। क्या बोला कि अपने काम से अगर अधिक हम करेंगे ना, हमें जितना पॉसिबल है उससे भी अधिक करेंगे तो हमें यही नुकसान उठाना पड़ेगा।
लेखक का परिचय क्या है? श्री व्यक्ति हृदय का जन्म सन 1908 में हुआ था। इनका रचनाओं में समाज में व्याप्त खोखले विचारों पर व्यंजन मिलता है। हिंदी साहित्य में इनका बहुमूल्य योगदान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राजमुकुट, सौदा चुबाने, कनकलता, सफलता की सीढ़ियाँ, धरती के स्वर, रेत का कमल, चंपा का त्याग आदि हैं। इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई थी। लेखक का नाम है श्रीव्यक्ति हृदय।